नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। देखिए, आप सब लोग सकुशल होंगे दोस्तों, आप सभी लोग प्राय बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है संडे और आज संडे स्पेशल करते हैं दोस्तों, विंसर ईयर बुक के टॉप 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जितना हो पाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो मज़ा नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि लोक सेवा आयोग यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाता है विंसर ईयर बुक से। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। आप मेरे आंसर देने से पहले ही अपना आंसर बताने की कोशिश करिएगा, एक कॉपी में लिखिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे इतने आंसर सही थे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो कालसी अभिलेख की खोज ऑप्शन ए जॉन फॉरेस्ट, बी जॉन विलियम, सी आर्थर, डी विकेट। तो राइट आंसर आपका दोस्तों जॉन फॉरेस्ट ने आपका दोस्तों कालसी अभिलेख की खोज 1860 में किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए दोस्तों ऑप्शन ए सुबाहु, नेक्स्ट है कालकूट, नेक्स्ट है युक्सेल या फिर आपका अपरांत। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का अपरांत। कालसी अभिलेख में अशोक ने उत्तराखंड के लिए दोस्तों अपरांत शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है दोस्तों, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं का नाम उल्लेखित है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में बेसिकली 5 नाग राजाओं के बारे में उल्लेख है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2 का। पहला ऑप्शन है ए अशोकचल या नागमल, दूसरा है वीरदेव या अशोकचल, सी ऑप्शन है नागपतिनाग अशोकचल, डी ऑप्शन है ईश्वर या वीरमदेव। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का नागपतिनाग और अशोकचल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? जो लाखामंडल देहरादून में स्थित है, वहां से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ईश्वरा, ऑप्शन बी है कर्णावती, ऑप्शन सी है तीलू रौतेली या ऑप्शन डी है आपका अजयपाल। तो राइट आंसर दोस्तों लाखामंडल से जो शिलालेख मिला है वो राजकुमारी ईश्वरा की मिली है। यहीं पर इनके द्वारा एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है धारशिल, ऑप्शन बी है लाखामंडल, ऑप्शन सी है पांडुकेश्वर, ऑप्शन डी है त्रिशूल लेख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का धारशिल चमोली का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है गढ़वाल का। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, उत्तराखंड में आंध्र ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन से हैं? ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू या एनबीपीडब्ल्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर पीडब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, या पीजीडब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे मानी जाती है? या उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है बहादुराबाद, ऑप्शन बी है मलारी, ऑप्शन सी है थापली, तो ऑप्शन डी है देवीधुरा। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका बहादुराबाद। ठीक है, हरिद्वार का यह क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का दोस्तों 8वां, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है देवीधुरा के कपमाक्ष, बी है लखुडियार अल्मोड़ा या फिर सी ऑप्शन है गोरखाउजियार चमोली या फिर डी ऑप्शन है मलारी चमोली। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोगों का दोस्तों ये देवीधुरा के कपमार्क से है। एक बार देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रथम पुरातात्विक खोज ये हुआ था देवीधुरा से दोस्तों 1856 में। ठीक है, ये प्रथम पुरातात्विक खोज है। जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का आंध्र ऐतिहासिक और इससे भी ऊपर था दोस्तों सबसे प्राचीन शिलालेख इन क्वेश्चनों में, और ये वाले क्वेश्चन में भी ताम्र संस्कृति कह रहा है। इन पर कंफ्यूज मत होइएगा आप, यहाँ पर देवीधुरा मत डालिएगा। ये प्रथम पुरातात्विक खोज है, ये ताम्र संस्कृति की खोज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 9वां, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? किमनी गुफा से दोस्तों ऑप्शन ये है लाल तथा काले,
बी रंगीन, सी गुलाबी, डी सफ़ेद या काला या लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बी रंगीन चित्र मिले हैं दोस्तों। कैसे चित्र मिले हैं? रंगीन। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न, लाखोडियार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पहला दोस्तों पश्चिमी रामगंगा के तट पर, ऑप्शन बी है सोयाल नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन सी है कोसी के दाएं तट पर, ऑप्शन डी है सोयाल नदी के दाएं तट पर। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाखोडियार कहाँ स्थित है। तो लाखोडियार दोस्तों अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, दलमंडी के पास में। यह एक प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष खोजे गए यहाँ से, आपको ये बात भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर कोसी नदी के दाएं तट पर यह लखोडियार या लाखोडियार है। इसकी खोज 1968 में MP प्रसाद जोशी मतलब महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, फरकानोली तथा पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसने की थी? फरकानोली तथा पेटसाल की जो खोज की थी ये की थी दोस्तों, ऑप्शन ए यशवंत कटोच, ऑप्शन बी है यशोधर मटपाल, ऑप्शन सी है अजय रावत, ऑप्शन डी है बहादुर सिंह कोटियाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का यशोधर मटपाल के द्वारा फरकानोली तथा पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई थी। और ये दोनों भी जो स्थान हैं ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। 12वां प्रश्न है, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मलारी, ऑप्शन बी है हटवाल घोड़ा, ऑप्शन सी है पेटसाल, ऑप्शन सी है पेटसाल, ऑप्शन डी है थलसीमा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका 12वां हटवाल से प्राप्त हुआ है। 13वां प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक कालीन महरुड़ी उजियार कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है चमोली, दूसरा ऑप्शन है अल्मोड़ा, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल और चौथा ऑप्शन है आपका टिहरी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर जो प्राग ऐतिहासिक कालीन महरुड़ी उजियार स्थित है ये है आप लोगों का नैनीताल में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां, महासम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो चंद्रेश्वर मंदिर बताने आप लोगों को ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी है चंपावत। तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लगा दीजिएगा इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए मलारी, ऑप्शन बी द्वाराहाट, ऑप्शन सी गागरीगोल, ऑप्शन डी थापली। तो राइट आंसर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर मलारी गांव से यह स्थल प्राप्त हुआ है, यह कांसे की कटोरी। नेक्स्ट प्रश्न 16वां, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है या आपको कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? कंडारा ताम्रपत्र, त्रिशूल अभिलेख या कालसी अभिलेख या फिर कुलशारी मूर्ति लेख। तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर कुलशारी मूर्ति लेख चमोली से प्राप्त हुआ है। 17वां प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है? कोटेश्वर महादेव गुफा ऑप्शन ए है टिहरी, ऑप्शन बी है चमोली, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। तो राइट आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ये है रुद्रप्रयाग, जबकि कोटेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। दोस्तों ये सीरीज की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? एक ऑप्शन ये है वज्जी, ऑप्शन बी है कुरु, ऑप्शन सी है पांचाल, ऑप्शन डी है गांधार। क्योंकि आपको पता है कि महाजनपद भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पांचाल। ठीक है दोस्तों, ये उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। 19वां प्रश्न है दोस्तों, स्यालदे विखौती का मेला कहाँ लगता है उत्तराखंड में? आपको याद रखना है स्यालदे में या बगवाली पोल में या मासी में या द्वाराहाट में। तो स्यालदे विखौती मेला आप लोगों का दोस्तों जो यहाँ पर राइट आंसर है वो द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है।
ठीक है, शालदी बिखौती, द्वाराहाट बोले तो अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, 20वां प्रश्न है, कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? कुनिंदों का समकालीन शासक विराट दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तर कुरु के समकालीन था, ऑप्शन बी सौरसेन का, या सी मत्स्य प्रदेश का, या डी युक्सेल का। तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों मत्स्य प्रदेश के समकालीन थे, आपको याद रखना है। रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ये ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी है कौशिकी, ऑप्शन सी है काली, या ऑप्शन डी है सरयू। तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर कौशिकी। रामायण के बालखंड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो कौशिकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा चंपावत, क्योंकि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ था चंपावत में, आपको ये बात याद होना चाहिए। फिर बाद में यही कुमाऊं नाम प्रसिद्ध हो जाता है यहीं से। ठीक है दोस्तों, 23वां प्रश्न, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? तो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर में कौन सी जाति थी पर? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी परावत, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी किरात। तो आपको राइट आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर है दोस्तों परावत। 24वां प्रश्न है, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहपुर की पहचान किस शहर से हुई है? तो आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहपुर की पहचान दोस्तों ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी कालसी, ऑप्शन सी लाखामंडल, ऑप्शन डी सोनितपुर। तो राइट आंसर यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा ये सी है दोस्तों। ठीक है, सुबाहपुर की पहचान श्रीनगर से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 25वां, सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ये है वानासुर, ऑप्शन बी है नागमल, ऑप्शन सी है राजकुमारी ईश्वरिया, ऑप्शन डी है सुबाहु। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन ए बानासुर। ठीक है, बानासुर की राजधानी थी। ठीक है, 26वां प्रश्न, सूरदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है? तो सूरदर्शन शाह की पुस्तक किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है? ऑप्शन ए है सभासार, ऑप्शन बी है सूरदर्शन शाह, ऑप्शन सी है सूरदर्शनोदय काव्य, या ऑप्शन डी है गोरखा या गोरखवाणी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर सभासार। ठीक है, तो 27वां प्रश्न है इसके बाद, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है हिमवंत, ऑप्शन सी है पोली हिमोपुलो, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुर। तो बौद्ध के पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है दोस्तों। 28वां प्रश्न है इसके बाद, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन ए है किरात, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है खस, ऑप्शन डी है भोटांटिक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। वेरी गुड, आपने राइट आंसर बता दिया, आपने कह दिया कोल, तो यही आंसर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ऑप्शन ए किरात, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी भोटांटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 29वां का ए किरात, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार किरात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 30वां प्रश्न, हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? मतलब हिमालय परिचय पुस्तक किसकी है दोस्तों, ये बताने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन में, और जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन बी है भजन सिंह, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी है वॉल्टन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। 31वां प्रश्न, महाभारत के कीर्तनानुजरणीय प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? मतलब महाभारत में दोस्तों किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है कार्तिकेय, ऑप्शन डी है अर्जुन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का भगवान कार्तिकेय जी को। ठीक है, इसके पास 32वां प्रश्न है,
उत्तराखंड की किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है? ऑप्शन ए है खस, ऑप्शन बी है किरात, ऑप्शन सी है कोल, ऑप्शन डी है भूतांतिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का 32 का खस। 33वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित थी? तो ऑप्शन ए है किरात, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है खस, ऑप्शन डी है भूटांटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का दोस्तों सी खस। ठीक है। 34वां प्रश्न है दोस्तों, जार भूटांटिक का मूल निवास किसे माना जाता है? ए है जनकताल, बी है जोहार घाटी, सी है द्रोणगिरी पर्वत, डी है मलारी गांव। तो 34वां का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जनकताल। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको ये डिटेल पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तराखंड का इतिहास मैंने संपूर्ण पढ़ा रखा है दोस्तों। 35वां प्रश्न, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? ए राजी, बी थारू, सी भूटिया, डी बोक्सा। तो रोम्बा की जनजाति की भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे दोस्तों 35 का सी हो जाएगा। शाबाश, आप लोगों ने लगा दिया। तो 36वां प्रश्न, लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन ए बोक्सा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी भोटिया। तो लोसर उत्सव बसंत पंचमी में जो जनजाति मनाती है दोस्तों, ये मनाती है भोटिया। ठीक है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, गमैया पद्धति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कर प्रणाली, ऑप्शन डी है आयात निर्यात। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर भोटिया व्यापारियों के भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती थी ये गमैया पद्धति दोस्तों, एक व्यापार करने की पद्धति थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 38वां प्रश्न है, केदार छाया रैनारात की जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? ऑप्शन ए जौनसारी, बी थारू, सी बोक्सा, डी राजी। तो बताइए आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जौनसारी। 39, जौनसार के प्रथम आंसू कवि कौन थे? मतलब जौनसार के प्रथम कवि किसे माने जाते हैं? ऑप्शन ए है गुलाब सिंह, ऑप्शन बी है रतन सिंह, ऑप्शन सी है पंडित शिवराम, ऑप्शन डी है जगत राम। तो बताइए दोस्तों 39 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित शिवराम। इसके बाद 40वां प्रश्न है आप लोगों का, होंगोन डेलिया तथा गोत्रे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन ए है जौनसारी, ऑप्शन बी है थारू, ऑप्शन सी है बोक्सा, ऑप्शन डी है राजी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर सी हो जाएगा, बोक्सा हो जाएगा। 41वां प्रश्न, अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी, बी थारू, सी बोक्सा, डी राजी। तो राइट आंसर दोस्तों आप लोग का दीजिए यहाँ पर डी राजी, अदृश्य विनिमय की जनजाति से संबंधित है, राजी जनजाति से। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है? वीर केसरी चंद पुस्तक है दोस्तों ए ऑप्शन गुलाब सिंह, बी ऑप्शन कृपाराम जोशी, सी ऑप्शन पंडित शिवराम और डी ऑप्शन केदार सिंह। तो 42वां का राइट आंसर पंडित शिवराम जी के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक वीर केसरी चंद। 43वां प्रश्न है, छुरमुल देवता की जनजाति के पूज्य देवता है? ए जौनसारी, बी थारू, सी बोक्सा, डी राजी। तो राइट आंसर बता दीजिए यहाँ पर 43 का राजी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44, कुनिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? कुनिंद वंश के बारे में जानकारी आखिर कौन से प्रमाणित देती है या कौन सा प्रमाण सबसे विश्वसनीय है? ए धार्मिक, बी मुद्राएं, सी ताम्र उपकरण, डी अभिलेख। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का 44वां का हो जाएगा दोस्तों मुद्राएं, क्योंकि आपको पता है मुद्राएं कितने प्रकार की, 54 प्रकार की मुद्राएं मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है दोस्तों। 45वां प्रश्न है दोस्तों, अमोद की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ सीधे दोस्तों, मैं यहाँ पर 31 से लेकर के 38 ग्रेन वजन की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 46वां प्रश्न, अमोद की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है?
या ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी तथा अरमाइक, ब्राह्मी या खरोष्टी या केवल खरोष्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर ब्राह्मी और खरोष्टी। जबकि अन्य जो राजाएं होंगे उनके सिर्फ उनके जो मुद्राएं प्राप्त होंगी वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मी लिपि की होगी दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47। राजा मगभतस तथा शिवपालित का उल्लेख कुनिंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? तो आपको याद रखना है 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार, क्योंकि अल्मोड़ा प्रकार में 4 कुनिंद राजाओं का नाम आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। मगभतस हो गया, शिवपाली, शिवदत्त और हरिदत्त, ठीक है दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद 48वां प्रश्न, कुनिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती है? बौद्ध धर्म की ओर, ब्राह्मण धर्म की ओर, बौद्ध तथा जैन धर्म, या फिर शैव, बौद्ध और जैन। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ये हो जाएगा बेसिकली शिव का अंकन तो मिला ही है, फिर और इसके बाद बौद्ध और जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों डी। इसके बाद 49वां प्रश्न, किस कुनिंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी? सुबाहु, विराट या अमोधभूति या छत्रेश्वर। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सी, अमोधभूति, क्योंकि इसने अपनी बहुत बड़ी मुद्रा छापी थी और इसकी एक ही मुद्रा भी प्राप्त हुई है। लास्ट प्रश्न आपका दोस्तों, बड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? पलेटी, कुबाऊ, गुणादित्य या कटारमल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कटारमल में बड़ादित्य सूर्य मंदिर है दोस्तों, या सूर्य मंदिर कटारमल जो सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में वो फेमस कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा का है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो बनता ही है दोस्तों एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो दोस्तों, शेयर तो देख लो दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, पसंद आए, क्वेश्चन ठीक ठाक लगे तो शेयर भी तो करना बनता ही है दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी की नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।